हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एफएम जनरेशन बाय इनडायरेक्ट मेथड और आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। एक्चुअली आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर, जिसके नाम पर इसका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। एंड दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। इट कंसिस्ट ऑफ कैरियर ऑसिलेटर 1, बफर, कंबाइनिंग नेटवर्क, 90 डिग्री फेज शिफ्टर, बैलेंस मॉड्यूलेटर, ऑडियो इक्वलाइजर, first group of multiplier, mixer, carrier oscillator 2, second group of multiplier, power amplifier, then antenna. These are the abbreviations or full form. CO stand for carrier oscillator, CN stand for combining network, BM stand for balance modulator, GOM group of multiplier, then PA power amplifier. एक एक स्टेप पर आते हैं। हाउ डू वी जनरेट FM फ्रॉम दिस? तो सबसे पहले कैरियर ऑसिलेटर 1 विल जनरेट कैरियर जो बफर से होती हुई कंबाइनिंग नेटवर्क में जाएगी। सो यहाँ से कैरियर जनरेट हो रहा है आपका, जो बफर से होती हुई इट विल फेड इनटू द कंबाइनिंग नेटवर्क। सो फर्स्ट स्टेप वर्किंग का, दैट कैरियर जनरेटेड बाय carrier oscillator 1 is fed to combining network। ये हमने combining network में इसको फीड कर दिया। नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, इसी कैरियर का एक पार्ट 90 डिग्री फेज शिफ्ट किया जाएगा और जिसको हम बैलेंस मॉड्यूलेटर में फीड कर रहे हैं। और बैलेंस मॉड्यूलेटर का दूसरा इनपुट क्या है, मैसेज सिग्नल, जो ऑडियो इक्वलाइजर से होता जा रहा है। एज यू नो वेरी वेल, AF स्टैंड फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट। सो यहाँ पर एक्चुअली ये मैसेज है। सो बैलेंस मॉड्यूलेटर के दो इनपुट है हमारे पास। एक इनपुट जो कैरियर 90 डिग्री फेज शिफ्ट होकर आ रहा है, दूसरा इनपुट जो मैसेज ऑडियो इक्वलाइजर से होते हुए जा रहा है। एंड एज यू नो वेरी वेल दैट बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या प्रोड्यूस करता है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। So 90 डिग्री फेज शिफ्टेड कैरियर, 90 डिग्री फेज शिफ्टेड कैरियर एंड मैसेज वोल्टेज, they are applied to बैलेंस मॉड्यूलेटर। ये दोनों हमने फीड कर दिए हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर में, and which will produce double sideband suppress carrier. It produces double sideband suppress carrier. तो that means अब combining network में हमारे पास दो इनपुट हो गए, एक यहाँ से डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर जो बैलेंस मॉड्यूलेटर से जा रहा है और दूसरा जो यहाँ से कैरियर आ रहा है, ऐसे। तो ये कंबाइनिंग नेटवर्क इन दोनों को कंबाइन करेगा और प्रोड्यूस करेगा FM। दैट मीन्स यहाँ जनरेट हो जाएगा आपका FM, ऐसे। तो थर्ड स्टेज में वी विल टॉक अबाउट हाउ कंबाइनिंग नेटवर्क विल कंबाइन दीज टू एंड गिव अ रिजल्टेंट FM। डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एंड कैरियर सिग्नल, they are applied to double sideband suppress carrier and carrier, they are applied to combining network which produces FM। अब ये FM को कैसे प्रोड्यूस करता है? सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की कि कैसे ये FM जनरेट करता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, कैरियर ऑसिलेटर 1 हमारे पास कैरियर जनरेट कर रहा है और यहाँ से 90 डिग्री फेज शिफ्ट होकर यहाँ पर डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर प्रोड्यूस कर रहा है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में या फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और तभी हमें पता चलेगा कि कैसे एक्चुअली FM जनरेट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटपुट ऑफ कैरियर ऑसिलेटर 1। सबसे पहले कैरियर ऑसिलेटर 1 का आउटपुट क्या है, मान लो ये है, ये हमारे पास कैरियर है जिसको हमने एक वेक्टर की फॉर्म में शो किया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप,
आउटपुट ऑफ 90 डिग्री फेज शिफ्टर। 90 डिग्री फेज शिफ्टर का आउटपुट क्या है, ये कैरियर 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया आपका ऐसे। अब हमारे पास 90 डिग्री फेज शिफ्ट होने के बाद बैलेंस मॉड्यूलेटर से डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर जनरेट हो रहा है। सो आउटपुट ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस, आउटपुट ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर। बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट कैसे आएगा, this is the carrier, this is upper side band and this is lower side band, that means double side band and a carrier। लेकिन क्योंकि कैरियर सप्रेस है तो इसलिए कैरियर को डॉटेड लाइन से शो करते हैं, दिस इज सप्रेस कैरियर। ऐसे आ गया हमारे पास। अब यहां से बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट, अब कंबाइनिंग नेटवर्क में क्या जा रहा है, कैरियर एज इट इज, दैट मीन्स ये पोर्शन एंड ये डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कंबाइनिंग नेटवर्क, ऐसे है हमारे पास। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, अपर साइड बैंड का एंड लोअर साइड बैंड का। और जो हमारे पास ये कैरियर है, ये कैरियर जाकर अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो दैट मीन्स अब हमारे पास एक्चुअली दो पोर्शन है, एक ये कैरियर और दूसरा इनका रिजल्टेंट। अब इन दोनों का हमारे पास रिजल्टेंट आएगा फाइनली, दैट मीन्स ऐसे, विच इज एट एन एंगल थीटा, ऐसे आ गया। देखिए मैं इसको दोबारा करता हूँ एक्सप्लेन। अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड का हम एक रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे और वो रिजल्टेंट लेट अस अज्यूम हमारे पास ऐसे आ गया है स्ट्रेट लाइन में। और जो ये कैरियर ऊपर से एज इट इज कंबाइनिंग नेटवर्क में आ रहा है, ये कैरियर यहाँ ऐड होगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये आएगा, रिजल्टेंट एट एन एंगल थीटा। तो ऐसे ये डायग्राम हो जाएगा हमारे पास। अब इससे एफएम कैसे जनरेट होता है, नाउ लुक दैट, जैसे ही आपने मैसेज की वोल्टेज इंक्रीज की, दैट मीन्स जैसे ही वीएम इंक्रीज होगा, जैसे ही मैसेज वोल्टेज इंक्रीज होगी, वैसे ही क्या होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज एएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज वीएम बाय वीसी। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होगा वैसे ही ये अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड का मैग्नीट्यूड हाई हो जाएगा। तो अपर एंड लोअर साइड बैंड ये इंक्रीज हो जाएंगे, दैट मीन्स ये चीज आपकी और ऐसे आ जाएगी और इंक्रीज हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में। और जैसे ही ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे ही रिजल्टेंट की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और जैसे ही ये रिजल्टेंट की लेंथ इंक्रीज करेगी वैसे ही एंगल इंक्रीज कर जाएगा। तो अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड इंक्रीज हो गए, तो दैट मीन्स रिजल्टेंट इंक्रीज हो गया। रिजल्टेंट इंक्रीज हो गया तो एंगल थीटा इंक्रीज हो गया। एंड एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सो देयरफॉर जैसे ही थीटा इंक्रीज हुआ वैसे ही ओमेगा इंक्रीज हो गया और जैसे ही ओमेगा इंक्रीज हुआ वैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स एफएम जनरेट हो गया। सो बेसिकली मैसेज इंक्रीज होने के साथ साथ आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई तो एफएम जनरेट हो गया। अगेन वीएम इंक्रीज हो गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज हो गया, उससे अपर साइड बैंड की लेंथ इंक्रीज हो गई, उससे उनका रिजल्टेंट इंक्रीज हो गया, जिससे थीटा इंक्रीज हो गया, उससे ओमेगा इंक्रीज हो गया और जिससे फाइनली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। एंड हेंस वी फाइंड द एफएम।
तो ऐसे कंबाइनिंग नेटवर्क एफएम जनरेट करता है बाय यूजिंग एक्चुअली एएम, जो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर है, इसीलिए इसका नाम इनडायरेक्ट मेथड है। नाउ लुक आफ्टर दिस, अगर यहाँ एफएम जनरेट हो गया, देन व्हाई डू वी नीड दिस एंटायर सर्किट? हमें ये ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर, मिक्सर एटसेट्रा ये सब क्यों चाहिए? व्हाट दे आर डूइंग? तो अब हम इस बात पर आते हैं कि भाई इसके बाद हमारे पास इन सब का क्या रोल है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ये बाकी का सर्किट क्या काम करता है। देखिए, कंबाइनिंग नेटवर्क ने यहाँ एफएम जनरेट कर दिया है। अब ये ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर एंड मिक्सर का सर्किट क्या करेगा? इससे पहले कि हम इसकी वर्किंग की बात करें, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मल्टीप्लायर एंड अ मिक्सर। नाउ लुक, इन एन एफएम देयर आर ओनली टू इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स, एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी एफसी और दूसरा फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा एफ। एफसी एंड डेल्टा एफ, बिकॉज जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो डेल्टा एफ पर डिपेंड करता है। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डेल्टा एफ बाय एफ एम। ऐसे है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट मल्टीप्लायर। देखिए, अगर मान लो मेरे पास एक मल्टीप्लायर है, दैट मल्टीप्लाई बाय एन, कोई भी क्वांटिटी ले ली मैंने एन, तो यहां से एफ एम इनपुट हो गया, एफ सी प्लस डेल्टा एफ, तो ये दोनों पैरामीटर मल्टीप्लाई होंगे, दैट मीन्स एन एफ सी प्लस एन डेल्टा एफ। दैट मीन्स मल्टीप्लायर क्या करेगा? कैरियर फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगा एंड डेविएशन भी इंक्रीज करेगा, विच मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी या सेंटर फ्रीक्वेंसी को भी इम्प्रूव करेगा और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी इम्प्रूव करेगा। तो एफ सी भी इंक्रीज होगी एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी इंक्रीज हो गया। तो मल्टीप्लायर दोनों काम करता है कि सेंटर फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करता है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी। जबकि मिक्सर, अब मान लो मेरे पास मिक्सर है, मिक्सर में इनपुट हो रहा है आपका एफ सी प्लस डेल्टा एफ, एफ एम इनपुट हो गया, और मिक्सर का दूसरा इनपुट है एफ नॉट। तो मिक्सर का आउटपुट क्या आएगा? एफ सी प्लस माइनस एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ। दैट मीन्स मिक्सर डेल्टा एफ को नहीं चेंज करता, बस जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है उसमें एफ नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपको चाहिए वो आप चूज कर लो। तो इसलिए मिक्सर हमेशा दोनों आउटपुट देता है, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, और इट डज नॉट चेंज डेविएशन। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज नहीं होता प्रैक्टिकली। तो आई कैन से कि एफ सी इंक्रीजेज बट मॉड्यूलेशन इंडेक्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये डिफरेंस है मल्टीप्लायर और मिक्सर में। तो यहाँ पर हमने दो मल्टीप्लायर यूज़ किए हैं और एक मिक्सर यूज़ किया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही कंबाइनिंग नेटवर्क से एफएम जनरेट हो गया आपके पास, वो फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर में से जा रहा है। अब फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर क्या करेगा? फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर सेंटर फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन इंडेक्स दोनों को इंक्रीज कर देगा। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर इंक्रीजेस बोथ सेंटर फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देन मिक्सर क्या करेगा? अब मिक्सर को हम यहाँ पर इंक्रीज करने की जगह रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कैरियर सेंटर फ्रीक्वेंसी को एफसी को रिड्यूस करेगा, जबकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को चेंज नहीं करेगा। So mixer will reduce FC and does not change modulation index. थर्ड पॉइंट, जो सेकंड ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर है,
अब जो हमारे पास FC एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यूज आ गई, तो सेकंड ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर उन दोनों को इंक्रीज करके उनकी डिजायर्ड लेवल तक लाएगा। तो सेकंड ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर raises the FC and MF both to their desired level। तो ऐसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड से FM को इनडायरेक्टली जनरेट करते हैं। और एक बार यहाँ डिजायर्ड वैल्यूज ऑब्टेन हो गई आपके पास FM की, उसके बाद उनको पावर एम्पलीफायर में से पास करके एंटीना से ट्रांसमिट कर देते हैं। तो यहाँ फाइनली FM ट्रांसमिट हो जाता है हमारे पास, एंड दैट इज हाउ वी जनरेट FM by using indirect or Armstrong method। So this is all for now. Thank you very much।